न्यूज 18 अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मिनुपुर जारोली जैन। चलिए सुर्खियों के बाद रुक करते हैं खबरों का और आपको बता दें कि बुलेटिन की शुरुआत पीएम के महिला स्वयं सहायता समूहों के संवाद से करते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला स्वयं सहायता समूह से संवाद किया और इस दौरान उन्होंने राजस्थान की महिलाओं के भी अनुभव जाने। देखिए खास रिपोर्ट। आइए मेरे पड़ोसी डूंगरपुर चलते हैं, राजस्थान। सर आपको नमस्ते। हम गुजरात वाले तो डूंगरपुर के बिना जी ही नहीं सकते। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज नमो ऐप के जरिए महिला स्वयं सहायता समूहों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की डूंगरपुर और पाली जिले की महिलाओं से बात कर उनके अनुभव जाने। सबसे पहले डूंगरपुर की महिलाओं ने पीएम मोदी को बताया कि समूह से जुड़ने के बाद उनकी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार आया है और जो लोन उन्होंने लिया था उसका फायदा उन्हें मिल रहा है। मेरे समूह में जुड़ने के पहले आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। कोई भी बड़ा काम होता था, घर में बड़ा सदस्य होता है, वही निर्णय लेके काम करते थे। आज मैं स्वयं सहायता समूह से जुड़ के मेरी आर्थिक स्थिति सही हुई। साथ ही इन महिलाओं ने अपने द्वारा बनाए गए सोलर पैनल की भी जानकारी दी, जिस पर पीएम मोदी ने उन्हें सुझाव दिया। 1 लीटर बल्ब ऐसा एक वेबसाइट है, वहाँ कोई है तो वो लिख ले और उस पर जाएंगे तो ये जो पीने का पानी का बोतल आता है ना, हाँ सर, वो पानी को ही बिजली के बल्ब में परिवर्तित किया जा सकता है। छत पे लगाने से सूरज की किरणें आती हैं, उससे वो बल्ब बन जाता है, पूरे घर में उजाला देता है। जब तक सूरज रहता है, घर अगर अंधेरा वाला है तो उजाला देता है। वो अगर आप देख लेंगे तो आप फिर इसको जोड़ करके और उसको बना सकती है। तो आप जरूर उस वेबसाइट को देखिए। डूंगरपुर जिले के बाद नंबर आया पाली जिले का, तो पाली की महिलाओं ने बताया कि वो इन समूहों से जुड़कर सीताफल के जरिए अच्छा मुनाफा कमा रही हैं, जिसका कभी उन्हें बहुत कम दाम मिलता था। इन महिलाओं ने फिर संगठित होकर अपने फेडरेशन के माध्यम से सीताफल के वैल्यू चेन का ट्रेनिंग लिया उदयपुर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, और इन्होंने 5 लाख का लोन लेकर सीताफल के पल्प एक्सट्रैक्शन का एक यूनिट इस्टेब्लिश किया। तो जो सीताफल पहले इनको 1 रुपया 2 रुपये किलो में मजबूर होकर बेचना पड़ता था, वही इन्होंने 16 कलेक्शन सेंटर्स विलेज लेवल पे इस्टेब्लिश किए और 10 रुपए किलो में ये सीताफल उन्होंने खरीदा। वहीं महिलाओं से बात कर पीएम मोदी ने कहा कि आप सब अपने आप में संकल्प, उद्यमशीलता और सामूहिक प्रयासों का एक प्रेरणादायी उदाहरण हैं और देश के एग्रीकल्चर सेक्टर, डेयरी सेक्टर की तो महिलाओं के योगदान के बिना कल्पना ही नहीं की जा सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और आपको बहुत और अब उदयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, एसीबी की ट्रैप में घूसखोर एलडीसी है चंद्रदास वैष्णव और राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड में एलडीसी है चंद्रदास। लोन पास करवाने के एवज में ये रिश्वत ले रहा था और 20,000 नकद और 54,000 चेक से रिश्वत ली। एएसपी राजेश भारद्वाज के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बड़ी खबर उदयपुर से, जहां पर एसीबी की ट्रैप में घूसखोर एलडीसी चंद्रदास वैष्णव है और कपिल श्रीमाली संवाददाता हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। कपिल, एसीबी ने इस कार्रवाई को कब और कैसे अंजाम दिया? देखिए, एसीबी को फरियादी ने शिकायत की थी कि लोन पास करने के एवज में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का एक एलडीसी रिश्वत की मांग कर रहा है। ऐसे में एसीबी की टीम ने सबसे पहले मामले का सत्यापन किया और सत्यापन करने के बाद आज जब कार्रवाई को अंजाम दिया तो मौके पर फरियादी से जो एलडीसी है चंद्रदास वैष्णव, वो 20,000 रुपए नकद और रिश्वत के रूप में 54,000 रुपए का चेक ले रहा था। इस राशि को लेने के समय एसीबी को जैसे ही हिंट मिला, आसपास में मौजूद एसीबी की पूरी टीम ने दबिश दी और चंद्रदास वैष्णव को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। इस समय उसके हाउस सर्च की कार्रवाई चल रही है। एएसपी राजेश भारद्वाज के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और अब एसीबी आगे की कार्रवाई में जुटी हुई कि आखिर इस व्यक्ति के पास में और जो पुराने जो मामला है, ऐसे में यदि और भी रिश्वत के मामले सामने आते हैं तो उससे पूछताछ की जा रही है। जी, क्या कपिल अब तक की पूछताछ में कार्रवाई में खुलासा हो पाया कि चंद्रदास का पहले का रिकॉर्ड किस तरह का रहा? देखिए, ट्रैप की कार्रवाई चंद्रदास वैष्णव की पहली ट्रैप की कार्रवाई है, लेकिन जो पूछताछ है वो अब आगे और एसीबी द्वारा की जाएगी। सबसे पहले एसीबी को मौके से रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है, उसके बाद में उसके हाउस सर्च की कार्रवाई की जा रही है और हाउस सर्च की कार्रवाई के बाद में एसीबी जब उससे विस्तार से पूछताछ करेगी तो इस तरह के और भी मामले सामने आने की संभावना जताई जा रही है।
जी कपिल, कुल मिला के कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है। तमाम जानकारियों के लिए कपिल बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बात बिहार की गलत एनडीए की सियासत की। पटना के ज्ञान भवन में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और मिशन 2019 के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरा। आपको बता दें कि अमित शाह ने कहा कि बीजेपी का जो विजय रथ चला है उसे रुकने नहीं देना है और एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए कार्यकर्ताओं से जी जान से जुट जाने का आह्वान किया। अमित शाह ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह पूरे देश का दौरा कर रहे हैं और सभी सहयोगियों से मिल रहे हैं। इसी कड़ी में अमित शाह आज बिहार दौरे पर हैं। अमित शाह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भरा। एक विचारधारा की यात्रा के साथ साथ चलने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी कोई एक कुंबे की, एक परिवार की पार्टी नहीं। भारतीय जनता पार्टी विचारधारा के आधार पर चलने वाली पार्टी। इसलिए हम अन्य दलों से अलग हैं कि अभी भी कई लोग मुझे कि अमित भाई पार्टी का सुवर्ण समय आया, स्वर्णिम काल है। कई लोग कहते हैं कि गुप्त वंश जैसा पार्टी का सुवर्ण समय आया है, विशेषकर बड़ी उम्र के कार्यकर्ता। मगर मैं आज आपके अध्यक्ष के नाते कहना चाहता हूं कि पार्टी का सुवर्ण काल नहीं है जब तक केरल, तमिलनाडु, आंध्र, तेलंगाना, ओडिशा और बंगाल जीत नहीं लेते। पार्टी के कार्यकर्ताओं को आराम करने का अधिकार नहीं। ये राहुल बाबा जगह जगह घूमते हैं और सवाल पूछते हैं कि मोदी जी ने क्या किया। पूछना भी चाहिए, मगर राहुल बाबा आपको सवाल पूछने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आप हमसे 4 साल का जवाब मांग रहे हो। देश की जनता आपसे 4 पीढ़ी का जवाब मांग रही है। इधर कांग्रेस के संगठन महासचिव अशोक गहलोत 2 दिनों के बिहार दौरे पर है। गहलोत ने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की, साथ ही बिहार में कांग्रेस को मजबूत करने के निर्देश दिए। लेकिन उनके एक बयान से बिहार की सियासत गर्म हो गई है। गहलोत ने कहा कि कांग्रेस को बिहार में खुद की सरकार बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। साथ ही उनके एक बयान मौजूदा समय में आरजेडी और जेडीयू से बात करना हमारी मजबूरी है। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत का बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि आरजेडी या जेडीयू के साथ बात करना हमारी मजबूरी है। कांग्रेस को अकेले सरकार बनाने की कोशिश करनी चाहिए और सामर्थ्य रहते कांग्रेस को सत्ता में लाने का संकल्प ले। जब तक ये संकल्प नहीं करेंगे कि वास्तव में, और जो नौजवान लोग बैठे हैं उनको विशेष करना चाहूंगा कि आपके ऊपर भार है कि आप कैसे इस प्रदेश के अंदर इस रूप में छा जाए जिससे कि कांग्रेस गांव में, ब्लॉक में, जिले में मजबूत हो, वहां के लोग एहसास हो कि कांग्रेस पुनः गौरव प्राप्त करने जा रही है। छत्तीस कौम, हर जाति, हर बिरादरी, हर धर्म के लोग आपके साथ थे। जब तक ये स्थिति अपनी बनाएंगे तब तक आप बताइए कि आप जो जिंदगी का इतना सुंदर अवसर आपने बिताया है कांग्रेस में, नई पीढ़ी बिता रही है, वो भी उम्र किसी का इंतजार नहीं करती है। वो उम्र जा रही है हमारी और उम्र के वहीं खड़े हैं। ये आपको तय करना है कि आप वहीं खड़े रहना चाहते हैं चाहे। और अब बात करते हैं सुराज गौरव यात्रा से चुनावी शंखनाद की। जी हां, राजस्थान में 1 अगस्त को बीजेपी चुनावी शंखनाद करेगी। सुराज गौरव यात्रा 1 अगस्त से शुरू होने वाली है, जो कि 1 अगस्त से शुरू होकर 15 सितंबर तक चलेगी। बाकायदा आज बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन लाल सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और इसकी जानकारी दी। मदन लाल सैनी ने यह भी कहा कि सुराज गौरव यात्रा को लेकर 16 जुलाई तक रूट मैप तैयार किया जाएगा। साथ ही बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन लाल सैनी ने कहा कि 2 और 21 जुलाई को बीजेपी वर्किंग कमेटी की बैठक होगी, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी शामिल होंगे।
अमित शाह वर्किंग कमेटी में मार्गदर्शन देंगे। साथ ही चक्रीय कमेटी की ग्रुप में अलग अलग मंथन होगा। इन ग्रुप में शाह भी शामिल हो सकते हैं। वर्किंग कमेटी में 700 नेता शामिल होंगे। मदन लाल सैनी ने भी साफ किया कि वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि उनका पूरा फोकस चुनाव लड़वाने पर रहेगा। अगस्त से और इस यात्रा को हम 15 तारीख के आसपास सितंबर को संपन्न कर लेना चाहते हैं। हो सकता है 1-2 दिन आगे हो जाए, पीछे हो जाए। कार्यक्रम हम 16 तारीख को फाइनल कर देंगे। यात्रा का रोड मैप हम बनाएंगे। सर कोशिश करेंगे कि वो अधिकांश का दौरा कर लें, ये हम कोशिश करेंगे। शुरुआत रूट इस ढंग से नहीं, अभी शुरुआत तय करने का और समापन करने का तय नहीं किया हमने। इस दौरान कोई बड़े नेता, केंद्रीय नेता, मोदी जी, हमने आग्रह किया है हमारे केंद्रीय नेतृत्व को, हमारे संगठन महामंत्री हैं उनको आग्रह किया है, हमने अध्यक्ष को भी आग्रह किया है, हमारे और भी जो प्रभारी हैं उनको भी आग्रह किया है कि वो अपना समय हमको निकाल कर इस यात्रा को जहां उनके लिए संभव हो ज्वाइन करें और कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन करें। ऐसा है, कार्यकारिणी में एक सामान्य रूप से एक सेट प्रोसीजर है सभी पार्टियों में कि उसमें स्वागत होता है, अध्यक्षीय भाषण होता है, राजनीतिक प्रस्ताव होता है। जरा ये क्योंकि पहली बैठक है इसलिए मैं चुनाव समिति पर भी चर्चा हो जाएगी, डिसिप्लिन कमेटी पर भी चर्चा होगी, ये सारी चर्चाएं उसमें होगी। और 20 तारीख 21 तारीख की हमारी वर्किंग कमेटी है। इस कमेटी को हम थोड़ा बड़ा बुला रहे हैं, इसलिए इस कमेटी में सामान्य रूप से जो 700 के करीब लोग होंगे। कितने सर? अंदाज 700 के करीब हो जाएंगे लोग। आज मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पूर्व राजमाता कृष्णा कुमारी के 12वें के उठावने में शिरकत की। सीएम राजे ने पूर्व राजमाता को श्रद्धांजलि दी। पूर्व राजमाता स्वर्गीय कृष्ण कुमारी के 12वां में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे गुरुवार को जोधपुर के उम्मेद भवन पहुंची, जहां स्वर्गीय कृष्ण कुमारी के 12वें के उठावने पर आयोजित शोक सभा में शिरकत कर स्वर्गीय राजमाता कृष्णा कुमारी को श्रद्धांजलि दी और राज परिवार के सदस्यों को ढांढस बंधाया। इससे पहले सीएम राजे फ्लाइट से जोधपुर एयरपोर्ट पहुंची, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। उम्मेद भवन पैलेस में पाग रो रंग रस्म भी पूरी की गई। उम्मेद भवन के प्रांगण में सैकड़ों लोगों ने गुलाबी पगड़ी पहनी, साथ ही महिलाओं ने भी शोक की ओढ़नी को बदलकर गुलाबी ओढ़नी पहनी। ललित, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर। प्रदेश के बीज निगम अध्यक्ष शंभू सिंह खेतासर की बहन के निधन के बाद सीएम राजे उनके निवास स्थान पर पहुंची। सीएम राजे ने खेतासर की बहन को श्रद्धांजलि दी और परिजनों से मुलाकात कर सांत्वना दी। सीएम राजे खेतासर के निवास से सीधे एयरपोर्ट गई और वहां से जयपुर के लिए रवाना हो गई। रुक करते अगली खबर का। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। शशि थरूर ने कहा कि अगर बीजेपी 2019 के लोकसभा चुनाव में जीतती है तो वो हिंदू पाकिस्तान बनने जैसे हालात पैदा कर देगी। थरूर के इस बयान पर राठौड़ ने बड़ा पलटवार यहां पर किया और कहा कि शशि थरूर को मति भ्रम हो गया है। If they have been able to win a repeat of their current strength in the Lok Sabha, then frankly, our democratic constitution as we understand it will not survive, because then they will have all the three elements they need to tear up the constitution of India and write a new one. That will remove equality for the minorities, that will create a Hindu Pakistan. देखिए, शशि थरूर जी का तो मति भ्रम है और एक विड्रॉल सिम्टम्स है, जब ना सत्ता अभी है ना आने वाले समय में रहेगी। और शशि थरूर जी को और सभी जो ऐसा सोच रखते हैं उनको मैं बतलाना चाहूँगा कि किस तरह से हमारे लिए और प्रधानमंत्री जी के लिए जो संविधान है वो एक धार्मिक ग्रंथ है, सबसे महत्वपूर्ण है।
कांग्रेस सांसद शशि थरूर के हिंदू पाकिस्तान वाले बयान पर बखेड़ा खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने थरूर के बयान से किनारा किया, तो वहीं बीजेपी थरूर के बयान को लेकर कांग्रेस पर हमलावर है। उससे हम सहमत नहीं हैं, क्योंकि हमने बहुत क्लियरली मैंने बता दिया है कि हमारा जो देश है वो सर्वधर्म सम्मान करता है, पूरी दुनिया को अपना परिवार मानता है, सबको एक ही तरीके का सम्मान मिलता है। जब मोदी जी चुनकर आए थे, विकास के एजेंडा पे चुनकर आए थे, पर जब जब उन्होंने इस एजेंडा को सामने रखा है, उनको पूरे भारत ने रिजेक्ट किया है। संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, उनका उल्लंघन करके ये अपनी पूरी व्यवस्था चला रहे हैं, तो उस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा होगा। लेकिन हिंदू पाकिस्तान शब्द को हम नहीं स्वीकार करते जो उन्होंने इस्तेमाल किया है। कहना कि भविष्य में हिंदू पाकिस्तान बन जाएगा भारत, मुझे लगता है न केवल ये लोकतंत्र के लिए गाली है, मगर ये तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। भारत की जनता इस तुष्टीकरण को क्षमा नहीं करने वाली है और राहुल गांधी जी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। मानसिक रोग के कारण बोले होंगे। बड़ी फ्रस्ट्रेशन है आजकल कांग्रेस में, उनको कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, ना ममता मानने के लिए तैयार है, ना मायावती मानने के लिए तैयार है, ना दक्षिण में कोई मानने के लिए तैयार है। चूरू के सुजानगढ़ दौरे पर रहे पीडब्ल्यूडी मंत्री यूनुस खान ने आज राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि गहलोत साहब को विपक्ष में रहते कुल मिलाकर 10 साल होने वाले हैं, लेकिन 10 मिनट वो कभी विधानसभा में जनहित के मुद्दों पर नहीं बोले। ऐसे में अशोक गहलोत की मंशा साफ है कि वो केवल कुर्सी के लिए बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, बाकी उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। सुजानगढ़ दौरे पर रहे यूनुस खान ने हुली धोरा स्थित अपने एक रिश्तेदार के यहां निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। जनता पार्टी कार्यालय के अंदर बैठ करके रोज मंत्रियों का सुनना और घर पे जन सुनवाई करना, उन पर उनका आपत्ति है, लेकिन एक दिन भी राजस्थान की जनता के लिए, राजस्थान की विधानसभा में अगर गहलोत साहब पिछले 10 साल में, मतलब 5 साल पहले जब वो विपक्ष में रहे, जब 5 साल अब विपक्ष में रहे हो, बोले हो, तो उनका कोई भी कार्यकर्ता रिपोर्ट निकाल करके दिखा दे, हम मान जाएंगे। उनको जनता की तकलीफ नहीं है, उनको चिंता है तो सिर्फ अपनी कुर्सी की, कि कुर्सी मुझे मिले, सचिन पायलट को मिले, सीपी जोशी को मिले या किसी और को मिले। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान कुपवाड़ा के जंगलों में छिपे आतंकियों से लोहा लेते हुए झालावाड़ के आर्मी कमांडो मुकुट मीणा शहीद हो गए। वहीं जवान के शहीद होने की सूचना मिलने पर गांव लडानिया में मातम छा गया, जिसके बाद अतिरिक्त जिला कलेक्टर भवानी सिंह पालावत शहीद के गांव पहुंचे और जानकारी ली। आपको बता दें कि शहीद मुकुल मीणा 2011 में सेना में भर्ती हुए थे। कश्मीर के कुपवाड़ा में जवान शहीद हुआ, आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हुआ। और आपको बता दें कि झालावाड़ के लडानिया गांव के रहने वाले थे शहीद मुकुट मीणा। मरने से हमें दुख तो है, लेकिन दुख के साथ साथ और गर्व भी है हमें। भाई एक हमारे गांव का भी देश का नाम, देश के लिए नाम रोशन किया हमारे गांव के लड़के ने, और हमारे साथ ही खेला कूदा करता था, हमारे साथ ही पढ़ा लिखा। उसका बचपन से सेना में जाने का जोश था, कहता था मैं देश के लिए देश की रक्षा करूंगा, और उसने वो करके भी दिखाया और वहाँ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। इसको मतलब हम बहुत गर्व है, लेकिन गर्व के साथ साथ हम दुखी भी है। तो इधर सीएम राजे ने भी मरुधरा के सपूत मुकुट बिहारी मीणा की शहादत पर दुख व्यक्त किया है। सीएम राजे ने ट्वीट कर कहा कि जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में झालावाड़ के वीर सपूत मुकुट बिहारी मीणा की शहादत का समाचार अत्यंत दुखद है। मातृभूमि की रक्षा करते हुए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले शहीद मुकुट की बहादुरी एवं वीरता पर देश को गर्व है। मैं ईश्वर से दिवंगत आत्मा को शांति और शोकाकुल परिजनों को इस दुखद घड़ी में संबल प्रदान करने की प्रार्थना करती हूं। ओम शांति। और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का ट्वीट आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। धौलपुर रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने कार्रवाई की है। संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन की चेन पुलिंग करने के आरोप में 10 से ज्यादा यात्री पकड़े गए। आपको बता दें कि पकड़े गए यात्रियों के खिलाफ रेलवे एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है।
खबर धौलपुर से। सुबह 6:03 पर युवा संपर्क क्रांति जो पास हो रही थी, जैसे ही धौलपुर स्टेशन से पास हुई उसी दौरान गाड़ी में चेकिंग हुआ। स्टाफ को तुरंत भेजा गया, उसमें से 10-12 आदमियों को पकड़ के लाए, उनके विरुद्ध रेलवे एक्ट के तहत कायम किया गया। और अब एक ऐसी खबर जिसे देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे और कहेंगे, क्या ऐसे पढ़ेगा इंडिया? दो तस्वीरें देखिए और खुद तय कीजिए, क्या ऐसे पढ़ेगा इंडिया? क्या ऐसे आगे बढ़ेगा इंडिया? और क्या ऐसे संवरेगा देश के होनहारों का भविष्य? सरकारी स्कूलों के इस हकीकत को अब एक एक कर समझिए, क्योंकि जो नौनिहाल स्कूल में पढ़ने आते हैं वो तो कुछ और ही काम कर रहे हैं। सबसे पहले एमपी के देवास के गाजनूद खेड़ा गांव में बने प्राइमरी स्कूल के इन तस्वीरों को देखिए, जिन छात्रों के हाथों में किताबें होनी चाहिए उनके हाथ में तो बर्तन हैं, जिनको क्लास में बैठकर लिखाई पढ़ाई करनी चाहिए वो तो स्कूल में इस हैंडपंप पर बर्तन धो रहे हैं। फिर कैसे पढ़ेगा और कैसे आगे बढ़ेगा इंडिया? कैमरा देखा तो शिक्षक सफाई देने लगे। वो जो मध्याह्न भोजन वाली बनाने वाली, उसकी सास मध्याह्न भोजन देके गई है, लेकिन उसको चद्दर घुस गया कल, तो वो अस्पताल में एडमिट। बच्चे कब से बर्तन धो रहे थे? नहीं, केवल आज ही धोए। कितना पानी आता क्या सरपंच से आप क्या मानते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं जिस थाली में उन्होंने खाना खाया, क्या मानते हैं आपके ये बर्तन इनको धोना चाहिए था? नहीं धोना चाहिए। इलाके से शिक्षा मंत्री दीपक जोशी भी आते हैं, लेकिन मासूमों को मंत्री जी कैसे हक दिला पा रहे हैं, वह स्कूल में बने इन शौचालय की हालत को देखकर सोचा जा सकता है। एमपी से कोसों दूर अब कर्नाटक के सरकारी स्कूल का हाल भी देख लीजिए। कर्नाटक के बेलगावी जिले में बने इस स्कूल में छोटे छोटे बच्चों की बेहाली बखूबी देखी जा सकती है। स्कूल में शिक्षा लेने आते हैं ये स्टूडेंट, लेकिन सच्चाई तो शौचालयों की सफाई पर ही दम तोड़ देती है। टॉयलेट सफाई पर स्कूल सफाई कर्मी नहीं होने की सफाई दे रहा है। चलो मान भी लिया जाए तो क्या छोटे छोटे बच्चों को टॉयलेट की साफ सफाई में लगाया जाना जायज है? यकीनन नहीं, लेकिन स्कूल की सोच तो शिक्षा की जगह शौचालय की सफाई से इत्तेफाक रखती है। ऐसे में लाख टके फिर वही सवाल, आखिर ऐसे कैसे पढ़ेगा इंडिया और कैसे आगे बढ़ेगा इंडिया? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। रुक करते अगली खबर का। बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा आज कोचिंग नगरी कोटा पहुंचे। यहां उन्होंने देश भर से आए कोचिंग छात्रों से मुलाकात की। कोचिंग स्टूडेंट्स को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए कोटा में आज हैप्पीनेस सिटी इनिशिएटिव प्रोजेक्ट का शुभारंभ अभिनेता गोविंदा ने किया। इस प्रोजेक्ट के तहत स्टूडेंट्स को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसके तहत कोचिंग स्टूडेंट्स को सेलिब्रिटी से मिलने का मौका मिलेगा। साथ ही हास्य कलाकारों के कार्यक्रम भी आयोजित करवाए जाएंगे। एलन कैरियर इंस्टीट्यूट के कैंपस में आयोजित हुए कोटा को हैप्पी सिटी बनाने की मुहिम के आगाज कार्यक्रम में बड़ी तादाद में कोचिंग स्टूडेंट्स ने शिरकत की।